गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो उत्तरायण पूरी हो गई। अब हम शुरू करेंगे वर्कबुक चैप्टर नंबर 10 प्ले विद पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट। टेक आउट योर टेक्स्ट वर्कबुक एंड ओपन पेज नंबर 139। प्ले विद पैटर्न्स। क्वेश्चन, यूज दिस डिजाइन या सिंबल बोलो या ब्लॉक बोलते हैं वैसे इसको, प्रिंट करने वाला ब्लॉक, and extend the given patterns and draw two different patterns to the empty space given below। यहाँ पे जैसा इस ब्लॉक को यूज करके पैटर्न बनाया है, आपको उस पैटर्न को एक्सटेंड करना है, वैसे का वैसे, जैसे ये बना के दिया है वैसे ही आपको उसको बढ़ाना है, ऐसे ही बनाते हुए। ठीक है, सी ये एक नीचे की डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में ब्लॉक किया तो इस टाइप का डिजाइन बन गया। मतलब एक वर्टिकली डिजाइन बनाया, एक हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर इस तरीके से इसको एक्सटेंड करना है 2 बार। ठीक है, सेकंड डिजाइन में देखो उसी एक ब्लॉक को यूज करके ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, और फिर एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बना के इस टाइप का एक डिजाइन बना दिया। देखो वही चारों, वही ब्लॉक यूज करके यहाँ पे वो ब्लॉक यूज करके इस तरीके से डिजाइन बना था, एक सीधा, एक मतलब एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे इस तरीके से उसी एक ब्लॉक को यूज करके इस टाइप का डिजाइन बनाया है, और दूसरा चारों को बाहर की साइड, मैं यहाँ पे 2 बाहर की साइड, 2 अंदर की साइड फेस किया है, और दूसरी डिजाइन में चारों ब्लॉक का जो फेस है वो बाहर की साइड करके इस तरीके से डिजाइन बनाया। मतलब एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसे करते हुए इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। मैंने टेक्स्ट बुक में बताया था कि इस चैप्टर में क्या है, मोस्ट ऑफ डिजाइन ही करने, पैटर्न्स हमें बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन में ब्लॉक का जो कॉर्नर वाला, मतलब जो आगे का फेस है वो चारों एक साइड कर दिया। देखो कितना सुंदर डिजाइन बन गया है। मतलब आप इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही ब्लॉक को यूज करके किस तरीके से अलग अलग हम डिजाइन बना सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस तरीके से चारों को एक साइड फेस करके उसका इस तरीके से डिजाइन बना के इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने 2 ब्लॉक एम्प्टी दिए, खाली दिए हैं, इसमें उन्होंने बोला है कि आप अपना डिजाइन बनाओ। तो मैंने कैसे बना दिया, एक इस तरफ, उस तरफ डिजाइन फेस करते हुए, दूसरा उसी की तरफ फेस करते हुए, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस टाइप से मैंने एक पैटर्न बना दिया। दूसरा 2 ऐसे नीचे की डायरेक्शन फेस करते हुए, 2 ऊपर की तरफ डायरेक्शन फेस करते हुए, फिर 2 नीचे की तरफ, 2 ऊपर। आप अपना भी कुछ पैटर्न बना सकते हो, देखती हो अगर आप कुछ अलग बना सकते हो इस ब्लॉक को यूज करके, तो डेफिनेटली आप अपना अलग डिजाइन बनाना। ठीक है, मुझे तो यही आया तो मैंने ये बनाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, extend the patterns and make 2 different patterns in the empty space given below। देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक में हमने किया था, 1 लीफ है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 हो गई, तो 1 के बाद फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। इस तरीके से इस पैटर्न को बनाना है। यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन दी है, उसमें एरो के निशान है ऊपर की तरफ, फिर वो हॉरिजॉन्टल हो गए वो दोनों लाइनें, फिर वो वापस वर्टिकल हुई तो 3 हो गई, फिर 3 की 3 हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर अब फिर वो स्टैंडिंग होंगी, मतलब वर्टिकली खड़ी होंगी तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। तो 2 पहले वर्टिकल थी वो 2 हॉरिजॉन्टल हुई, फिर 3 वर्टिकल हुई, फिर 3 हॉरिजॉन्टल हुई, फिर 4 वर्टिकल होगी, फिर 4 हॉरिजॉन्टल होगी। उसके बाद जब वर्टिकल होगी तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएगी। मतलब इस तरीके से ये पैटर्न जा रहा है, 2 2 2 3 3 4 4 5। नाउ एक डायमंड शेप यहाँ पे बनाया हुआ है। इस डायमंड शेप में देखो इस साइड शेडेड है पोर्शन, दूसरी बार में नीचे हो गया, तीसरी बार में इस साइड हो गया, तो चौथी बार में फिर इस साइड आएगा, फिर पांचवी बार में नीचे आएगा, फिर छठी बार में इधर आएगा। मतलब वो जो शेडेड पोर्शन है वो मूव कर रहा है 1 by 1 एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, लाइक दिस 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 देन अगेन दिस दिस दिस। इसी तरीके से यहाँ पे हमें और डिजाइन बनाने हैं अपने हिसाब से। खाली स्पेस दिया हुआ था, उस स्पेस को फिल करके हमें उसमें डिजाइन बनाने हैं। तो मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब इस पार्ट को शेड किया तो नेक्स्ट डिजाइन में उसके नीचे आ गया शेड, थर्ड में उसके इस साइड आ गया, फोर्थ में उसके ऊपर चला गया, फिर फिफ्थ में इस साइड आ जाएगा, सिक्स में फिर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न होता चला जाएगा। और ये एक एम्प्टी डिस्क में मैंने क्या बनाया, देखो ये हेक्सागन टाइप है। देखो 1 2 3 4 5 6 उसमें लाइन सेगमेंट है हॉरिजॉन्टल। तो मतलब इस तरह 6 लाइन सेगमेंट को यूज करके इस तरह का डिजाइन मैंने बनाया, एक एरो शेप का। तो पहले मैंने
इधर ईस्ट डायरेक्शन में, देन साउथ डायरेक्शन में, फिर वेस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, अगेन ईस्ट डायरेक्शन, देन साउथ, फिर वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ आएगा। इस तरीके से पैटर्न जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, extend the given number and alphabetically patterns and make two different number and alphabetically patterns in the empty space given below। अब यहाँ पे कुछ अल्फाबेट का पैटर्न दिया हुआ है जिसको आपको एक्सटेंड करना है, वैसे ही आगे बनाते हुए जाना है। देखो देखना पड़ेगा कैसे, ACEGIKMOQ, समझ में आया क्या पैटर्न है? क्या क्या किया है, एक एक अल्फाबेट को छोड़ते हुए गए। देखो A B छोड़ दिया, C D छोड़ दिया, E F छोड़ दिया, G H को छोड़ दिया, I J को छोड़ दिया, K L को छोड़ दिया, M N को छोड़ देंगे, O P को छोड़ देंगे, Q R को छोड़ देंगे, S U को छोड़ा, V, यहाँ पे गलत हो गया, SU नहीं आएगा, यहाँ पे V आएगा, है ना। इस तरीके से छोड़ते हुए एक एक अल्फाबेट को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। अब यहाँ पे M, N को छोड़ा O, P को छोड़ा Q, R को छोड़ा S, T को छोड़ेंगे U। हाँ, S के बाद T को छोड़ा ना, गलत नहीं है, सही है। देखो M के बाद N को छोड़ा O, P को छोड़ा Q, R को छोड़ा S, T को छोड़ा U, V को छोड़ा W, X को छोड़ा Y, Z को छोड़ा A, B को छोड़ा C, D को छोड़ा E, F को छोड़ा G, H को छोड़ा I। समझ में आया ना, मतलब Z के बाद वापस ABCD शुरू कर दिया है। करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे देखो 10, 20, 30 और Z, Y, X, मतलब जो नंबर्स हैं वो तो 10-10 बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये जो अल्फाबेट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम पहले नंबर को कंप्लीट कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब नाउ Z, Y, Z से पहले क्या आता है Y, Y से पहले क्या आता है X, X से पहले क्या आता है W, W से पहले V, V से पहले U। ये इस तरीका पैटर्न है। मतलब आपको जो दिया होगा पहले उसको समझना है कि किस तरीके का पैटर्न बनाया है, फिर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 850, 800, 750, इसका मतलब 50-50 डिक्रीज हो रहे हैं ना। पहले 850 था, फिर 800 हो गया, फिर 750 हो गया, फिर 700 हो जाएगा, फिर 650 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको एक्सटेंड करते जाना है। समझ रहे हो ना पैटर्न, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट्स को और नंबर्स को यूज करके पैटर्न बनाया है। तो आपको जो दिया होता है पहले उसको समझना है कि क्या पैटर्न जा रहा है, किस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 111, 211, 311, इट मीन्स 100 इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे 111 था तो फिर 211 हो गया, 311 हो गया, फिर 411 आएगा, 511, 611। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैटर्न में 100 इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो आगे देखेंगे नेक्स्ट, मेक नंबर पैटर्न। यहाँ पे खुद से नंबर पैटर्न बनाने हैं। तो मैंने बनाया 5, 10, 15, मतलब मैं 5 इंक्रीज करती जा रही हूँ, 15, 20, 25, 30, 600, 500, 400, 300, 200, 100। इसमें मैंने क्या किया, 100 डिक्रीज करती जा रही हूँ। तो आप कुछ और भी पैटर्न बना सकते हो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेक अल्फाबेटिकल पैटर्न। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल पैटर्न बनाने हैं। मैंने बनाया ABCDEF, 3-3 के अल्फाबेट यूज करके मैंने पैटर्न बनाए हैं, है ना। DEFGHIJKL MNO PQR STU। और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, A छोड़ दिया, B, C छोड़ दिया, D। तो एक एक अल्फाबेट को छोड़ के मैंने दो अल्फाबेट का पैटर्न बनाया है ना। E को छोड़ दिया F, G को छोड़ दिया H, I को छोड़ दिया J, K को छोड़ दिया L, M को छोड़ा N, O को छोड़ा P, Q को छोड़ा R, S को छोड़ा T, U को छोड़ा V, W को छोड़ा X, Y को छोड़ा Z, A को छोड़ा B। पता चला? मतलब यहाँ पे मैंने 3-3 अल्फाबेट को यूज करके पैटर्न बनाया है। और सेकंड में मैंने क्या किया है, एक अल्फाबेट को छोड़ के दो के ग्रुप बना के पैटर्न बनाया है, लेकिन हर एक के बीच में एक एक अल्फाबेट को छोड़ दिया है, मतलब जाने दिया है, नहीं लिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये पैटर्न बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ 1, 2, 3, arrange the letter P, Q, R in the box so that no letter comes twice in any line। यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर दिए हुए हैं और उन 1, 2, 3 नंबर को इस तरीके से स्क्वायर में अरेंज किया है
कि कोई भी नंबर एक रो में 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3, कहीं पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको PQR इन 3 अल्फाबेट को इस तरीके से इस स्क्वायर बॉक्स में लिखना है कि कोई भी अल्फाबेट दोबारा रिपीट ना हो। तो मैंने लिख दिया PQR, तो PRQ, QRP एंड RPQ। देखो यहाँ पे भी RQP है, यहाँ पे भी QRP है, QPR, कहीं पर भी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है। समझ में आया पैटर्न? मजा आ रहा है ना ये चैप्टर करने में? नेक्स्ट, और कुछ बच्चे तो नहीं करते। हाँ, मैंने इतनी मुश्किल से वर्कशीट बनाई थी इस चैप्टर की, थोड़े ही बच्चों ने मुझे करके भेजी, बाकी बच्चों ने करके नहीं भेजा। ये गलत बात है बेटा, आप करोगे तो आपको आएगा ना। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एज पर द गिवन मैजिकल पैटर्न अरेंज द नंबर 2 to 11 in such a way that the number on each line add up to 20। देखो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 2 to 12 तक, 2 to 11 नंबर यूज करना है हमको, और इस तरीके से यूज करना है कि उनको मैं कहीं भी से भी ऐड करूं तो उनका जो टोटल है वो 20 आना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने करके दिया है, देखो 2 3 7, अब देखो 7 + 3 10, 10 + 2 12, 2 4 6 6 4 6 + 4 10, 10 + 2 12, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 3 + 4 7, 7 + 5 12। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक के नंबर को इस तरीके से अरेंज किया है कि मैं कहीं से भी ऐड कर रही हूँ तो उनका जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो आपको इसी तरीके से इसको भी 2 से लेके 11 तक के नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि आप किसी भी डायरेक्शन से ऐड करो तो आपका टोटल जो है वो 20 होना चाहिए। देखो तो मैंने क्या किया, 3 6 11, ये आपको इसका कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको वैल्यूज पुट कर करके नंबर्स रख रख के आपको फाइंड कर टोटल कर करके पता लगाना पड़ेगा कि 20 हो रहा है कि नहीं। देखो 11 + 6 17, 17 + 3 20, है ना। 8 + 3 11, 11 + 9 20, 9 + 4 13, 13 + 7 20, 7 + 2 9, 9 + 11 20, 10 + 2 12, 12 + 8 20। या कहीं से भी आप उसको ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, सबका टोटल जो है वो 20 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं मैजिकल पैटर्न। ये आप देखो अपने फ्रेंड के साथ, दो आपको एग्जांपल मिल गए, आप अपने फ्रेंड के साथ क्विज के जैसा खेल सकते हो कि मैं तेरे को नंबर देती हूँ 1 से लेके 7 तक, अब इस पैटर्न इस फ्लावर शेप के अंदर आप मुझे रख के दिखाओ कि सब कहीं से भी टोटल करो तो उसका टोटल 12 आए। तो देखो आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप मैजिक में खेलते खेलते अगर सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये 2 से लेकिन 11 तक के नंबर को इस तरीके से अरेंज करना था कि कोई भी नंबर या तो रिपीट नहीं होना चाहिए एक भी बार, मतलब एक नंबर एक ही बार आएगा, और इस तरीके से अरेंज करना है कि मैं कहीं से भी उसको प्लस करूं, उसका जो सम है वो 20 आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, as per the magical triangle given below, arrange the number 1 to 6 in such a way that number on each side of the triangle add up to 12। देखो वो आपका गलत दिया हुआ है बुक में, शायद 12 दिया हुआ है, उसको 10 करना है, 12 नहीं आएगा 10 आएगा वहां पर। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 5 + 1 6, 6 + 3 9। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 6 तक के नंबर को इस तरीके से अरेंज किया कि उसको मैं कहीं से भी ऐड करूं तो उसका जो टोटल आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी वही है कि 1 से लेके 6 तक के नंबर को इस तरीके से अरेंज करो कि उनका जो टोटल है वो 10 आए। देखो तो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो हो गया 10। समझ में आया? यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के नंबर को ऐसे अरेंज किया था कि उनका टोटल 9 आए, यहाँ पे इस तरीके से अरेंज किया कि उसका टोटल जो है वो 10 आए। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 नहीं है, वहां पे 10 आएगा। नेक्स्ट देखो,
ये भी मैंने आपको कराए थे, वर्कशीट में भी करने को दिए थे। कंप्लीट द एम्प्टी स्पेस ऑफ द रिमेनिंग पैटर्न यूजिंग द रूल्स ऑफ द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पे कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करके आपको वो पैटर्न्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे ब्रिक्स जैसा कुछ दिया हुआ है, 10 20 30। अब इस 10 और 20 को ऐड किया तो कितना हो गया 30, वो यहाँ लिख दिया ऊपर। तो 20 और 30 को ऐड किया तो 30 + 20 50, उसको लिख दिया यहाँ पर। नाउ 50 + 30 80, वो आ गया ऊपर वाली ब्रिक पे। तो इस तरीके से रूल को फॉलो करते हुए ये पैटर्न पूरे करने हैं। देखो यहाँ पे 100 200 300, तो 100 + 200 कितना हो गया 300, वो आ गया इसके ऊपर ब्रिक पे। 200 + 300 ऐड होके क्या हो गया 500, वो आ गया यहाँ पर। और 500 + 300 ऐड होके हो गया 800, वो आ गया यहाँ ऊपर। इस तरीके से ये कंप्लीट करना है पैटर्न। अब देखो 50 60 70, तो 50 + 60 कितना होता है 110, वो आ गया यहाँ पर। 60 + 70 कितना होता है 130, वो आ गया यहाँ पर। एंड 130 + 110 हो गया 240, वो आ गया यहाँ ऊपर। तो इस तरीके से ये फॉलो करके हमने फिल कर दिया स्पेस। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम वही है 5 10 15 20। तो 5 और 10 को ऐड किया 15, 10 और 15 को ऐड किया 25, 15 और 20 को ऐड किया 35। नाउ ऐड 15 एंड 25, 15 और 25 को ऐड किया तो 40, वो यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे। 25 + 35 को ऐड किया 60, उसको यहाँ उसके ऊपर लिख देंगे। और 60 और 40 को ऐड किया तो 100, वो आ गया इसके ऊपर। समझ में आया किस तरीके से स्पेस फिल किया? ये दो नंबर को ऐड करके उसके ऊपर लिखना है, फिर इन दो नंबर को ऐड करके उसके ऊपर लिखना है, फिर इन दो नंबर को ऐड करके इसके ऊपर लिखना है। सेम यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ऐड 1 and 2, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9। Now 5 + 3 8, 5 + 7 12, 7 + 9 16. Now 8 + 12 20, 12 + 16 28, 28 + 20 48। समझ में आ गया? ये रूल इजी है ना? इस तरीके से यूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेक 3 डिफरेंट पैटर्न एज पर द रूल्स ऑफ गिवन पैटर्न। देखो हर एक यहाँ पे एक पहले आपको पैटर्न दिया हुआ है, उसको उसके रूल्स को देखते हुए, उस रूल्स कैसे रूल्स किस रूल से उस पैटर्न को बनाया हुआ है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको दूसरा पैटर्न बनाना है। देखो यहाँ पे 11 से लेकर 16 तक के नंबर दिए, 11 12 13 14 15 16। और ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप अपने फ्रेंड के साथ इसको ऐसे रूल्स बना के ऐसे गेम भी खेल सकते हो ना। इस तरीके से आपने सर्कल बना के दे दिया, उसको बोलो कंप्लीट कर इस मैजिक को, इस ब्रिक मैजिक को, है ना। या फिर इस तरीके से नंबर्स दे दिए। अब देखो उन्होंने क्या किया, 11 और 16 एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से नंबर लेंगे और एक एक्सट्रीम राइट साइड से नंबर लेंगे। 11 और 16 को प्लस किया तो 27, 12 और 15 को प्लस किया तो 27, 13 और 14 को प्लस किया तो भी 27। और ये नंबर नहीं, आप कोई भी नंबर इस तरीके से लेके देखो, फिर एक एक्सट्रीम लेफ्ट और एक एक्सट्रीम राइट से नंबर ऐड करके देखो, तो आप देखोगे उनका जो ऐड आएगा वो सब एक जैसा आएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो 21 से लेके 26 तक के नंबर लिए हैं, 21 22 23 24 25 26। अब 21 और 26 को ऐड किया तो 6 + 1 7, 2 + 2 4, कितना आया 47। नाउ 22 और 25 47, 23 + 24 47 आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल दिया हो, उस एग्जाम्पल को पहले समझो, क्या पैटर्न क्या रूल वो फॉलो कर रहे हैं उसको देखो, और फिर उसी रूल को फॉलो करते हुए दूसरे पैटर्न को फिल करना है आपको। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखेंगे, एक और दिया हुआ है, दो बॉक्स और है। एक में मैंने ले लिया 6 7 8 9, तो देखो 6 + 9 and 7 + 8, तो 6 + 9 15, 9 9 in your mind, 6 in your finger, after 9 10 11 12 13 14 15, and 7 + 8 is also 15। दूसरा मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो 1 + 4 5, 2 + 3 5। और ऐसा नहीं है, आप देखो और भी कुछ ले सकते हो, जैसे मैं ले लूं यहाँ पर क्या लूं बोलो, 41 41 42 43 44, ये 4 नंबर मैंने लिए। तो देखो अब एक्सट्रीम लेफ्ट से मैंने ले लिया 41
और एक्सट्रीम राइट से ले लिया मैंने 44, इनको ऐड किया तो देखो कितना आएगा, 4 + 1 5 and 4 + 4 8. Now 42 plus 43 is equal to 3 + 2 5, 4 + 4 8. पर आपको वो जो नंबर लेने हैं वो सीक्वेंस में लेने हैं, कोई भी आप पर आपको 4 लेने पड़ेंगे, मतलब इवन नंबर में लेने पड़ेंगे तो ही आप ऐड कर पाओगे ना, एक नंबर बीच में छूट जाएगा तो फिर पैटर्न नहीं बनेगा। तो आपको या तो 6 नंबर लेने हैं या 4 नंबर लेने हैं या 8 नंबर लेने हैं, है ना। तो मिनिमम 4 तो लेने ही है, तो ही आपको ये पैटर्न फॉलो होगा ना कि दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको सेम आंसर आ रहा है। ओके, इस तरीके से इस पैटर्न को हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। Okay. Now, as per the rule of the patterns given below, make a pattern with 5 numbers such that the sum of each row is 5 more than the total sum of the row before it. अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए देखो, 1 + 2 + 3 is equal to 6, 2 + 3 + 4 is equal to 9, 3 + 4 + 5 is equal to 12. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 6 और 9 के बीच में 3 का, 9 और 12 के बीच में 3 का। तो कैसे पैटर्न फॉलो किया था, 1 + 2 + 3, देन 2 + 3 + 4, देन 3 + 4 + 5, फिर आएगा 4 + 5 + 6, फिर आएगा 5 + 6, इस तरीके से इसको फॉलो किया है। यहाँ पे क्या लिया है, 1 + 2 + 3 + 4 10, नाउ फिर 2 से शुरू किया, 2 + 3 + 4 + 5, फिर 3 से शुरू किया, 3 + 4 + 5 + 6, फिर हम 4 से शुरू करेंगे, 4 + 5 + 6 + 7, फिर हम 5 से शुरू करेंगे, तो उनको हम ऐड करेंगे इस तरीके से। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 10 14 18, 4 का, मतलब हमने 3 डिजिट लिए तो 3 का डिफरेंस आया, 4 डिजिट लिए, 4 डिजिट को प्लस किया तो 4 का डिफरेंस आया। और उन्होंने क्या बोला, जो नीचे हमको स्पेस दिया हुआ है वहां पे हमें इस तरीके का पैटर्न बनाना है कि उनके बीच में 5 का डिफरेंस आए। द सम ऑफ ईच रो इज 5 मोर देन द टोटल सम ऑफ द रो बिफोर इट, मतलब जो यहाँ पे आंसर आए ऐड करके उसके आगे जो आंसर आए वो उसमें 5 का डिफरेंस हो। तो देखो 3 का यूज करके 3 का डिफरेंस आ रहा था, 4 नंबर को प्लस करके 4 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ हम क्या करेंगे 5 नंबर को ऐड करेंगे। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 15, देखो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अब हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 20, फिर 3 को बाहर ले लिया, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 25, फिर 4 को बाहर ले लिया, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 is equal to 30, फिर 5 को बाहर ले लिया तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 35। इस तरीके से आप ऐड करते जाओ, फिर 6 को बाहर ले लो, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तो 40 हो जाएगा। मतलब हमने 5 नंबर को इस तरीके से अरेंज करके प्लस करते चले गए, तो इनके जो टोटल में डिफरेंस आ रहा है वो कितने कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया? तो ये पैटर्न हमको बनाना था। नाउ कंप्लीट द पैटर्न ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट। अब यहाँ पे मैंने आपको वर्कशीट भी इसलिए कराई थी कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, तो जब मैं वर्कबुक आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखना है आपको। कंप्लीट द, पहले पैटर्न को कंप्लीट कर लो। यहाँ पे अल्फाबेट दिए हुए ऊपर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यहाँ तक लिख दो और नंबर लिखो 1। और कितने अल्फाबेट होते हैं, 26, ये आपको पता है ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26, तो नंबर आ जाएंगे 26 तक। तो मतलब हर अल्फाबेट को हमने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? मैं आपको बोलूंगी P का नंबर 16, K का नंबर 11, G का नंबर 7, A का नंबर 1। तो मतलब अगर आपको अब सीक्रेट मैसेज बनाना है इस रूल को फॉलो करते हुए, अगर मैं आपको बोलूं राइट गुड नाइट यूजिंग द रूल ऑफ अबव पैटर्न, कि अब गुड नाइट आप लिख के भेजो इस रूल को फॉलो करते, मतलब जी की जगह पे कौन सा नंबर आता है, 7, तो राइट 7। देन ओ की प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, 15, तो डबल ओ है तो 2 बार 15 आएगा। डी की प्लेस पे 4, तो ये हो गया सीक्रेटली लिखा हुआ गुड। देन नाइट, नाइट पे कौन सा नंबर आता है, 14, आई पे कौन सा नंबर आता है, 9, जी पे कौन सा नंबर आता है, 7, एच पे आता है 8 और टी पे आता है 20। तो ये हमने गुड नाइट को सीक्रेटली लिख दिया यूजिंग दिस रूल। समझ में आया क्या रूल था, कि आपको अल्फाबेट की जगह पर आपको नंबर यूज करने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और क्या है।
make the pattern again by taking 1 for B, 2 for C, 3 for D, and on its basis write let us play. अब उन्होंने क्या बोला है कि एक की जगह पे देखो 0 है, 0 से शुरू किया है, ठीक है, ABCD ऊपर लिख दी है पूरी, और उसके नीचे नंबर जो दिए हैं वो गलत, मतलब पहले 1 से A से 1 शुरू हो रहा था, अब B से 1 शुरू हो रहा है, और A की जगह पे क्या है 0, मतलब हमें B की जगह पे क्या लेना है 1, C की जगह पे क्या लेना है 2, इस तरीके से। अब ये बोल रहे हैं लेट अस प्ले लिखो, तो L की प्लेस पे कौन सा नंबर आया 11, तो हमने लिखा 11। E की प्लेस पे कौन सा नंबर आया 4, तो हमने लिखा 4। T की प्लेस पे कौन सा नंबर आया 19, तो ये हो गया लेट। देन अस, यू की प्लेस पे कौन सा नंबर आया 20, और एस की प्लेस पे कौन सा नंबर आया 18, तो ये हो गया 2018, मतलब अस। प्ले, पी की प्लेस पर 15, एल की प्लेस पर 11, ए की प्लेस पर 0, एंड वाई की प्लेस पर 24, तो ये हो गया प्ले। तो हमने लेट अस प्ले को सीक्रेटली लिख दिया। नाउ राइट वी आर स्टूडेंट्स। अब वी, डब्ल्यू की जगह पे कौन सा आ रहा है नंबर 22, तो हमने लिख दिया 22। ई की प्लेस पे क्या आ रहा है 4, तो हो गया 22 4। आर, ए के प्लेस पर 0, आर की प्लेस पर 17, और ई की प्लेस पर 4, तो 0 17 4, ये हो गया आर, ठीक है, ये हो गया वी, ये हो गया आर। स्टूडेंट्स, एस की प्लेस पर 18, टी की प्लेस पर 19, यू की प्लेस पर 20, डी की प्लेस पर 3, ई की प्लेस पर 4, एन की प्लेस पर 13, टी की प्लेस पर 19, एस की प्लेस पर 18, ये हो गया वी आर स्टूडेंट्स। तो देखो ये भी एक टाइप का गेम है ना, ये ऐसे भी आप बना के अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी सेंटेंस उसको दो और बोलो मुझे सीक्रेट मैसेज में इसको कन्वर्ट करके बताओ यूजिंग दिस रूल। यहाँ पे उन्होंने 0 से नंबर शुरू किया और ऊपर उन्होंने 1 से नंबर शुरू किया था। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या रूल दिया हुआ है। Next is make the pattern again by taking A for C, B for D, है ना, B for D, C for E, मतलब A for C, C के लिए क्या लेना है A, D के लिए क्या लेना है B, E के लिए क्या लेना है C। समझ में आ रहा है? जैसे कि अब यहाँ पे देखो आई एम हैप्पी लिखा है, तो आई की जगह पे क्या लेना है हमें, वेयर इज आई की जगह पे हमें लेना है जी, मतलब इन्होंने अल्फाबेट्स को सी से शुरू किया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जेड के बाद ए बी ऐसे लिया है, और उसकी जगह पे सीधे सीधे अल्फाबेट्स जो लिखा है वो उसको हमें पहले फिल कर देना है ए बी सी डी। अब ये बोल रहे हैं सी की जगह पे हमको ए लेना है, ऊपर वाला जो है वो सही अल्फाबेट है और जो नीचे वाला है वो सीक्रेट मैसेज वाला, जैसे वहां पे 1 to 26 था, फिर दूसरे पैटर्न पे 0 to 25 तक था, और यहाँ पे ABCD है। तो पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, तो आई की जगह पे कौन सा लेटर आ रहा है जी, एम, ए की जगह पे क्या आ रहा है वाई, और एम की जगह पे क्या आ रहा है के, वाई के, इसका मतलब क्या हो गया एम। नाउ हैप्पी, हैप्पी एच, एच की जगह पे क्या आ रहा है एफ, ए की जगह पे क्या आ रहा है वाई, डबल पी, पी पे क्या आ रहा है एन, तो डबल एन, वाई, वाई पे क्या आ रहा है डब्ल्यू, तो ये हो गया आई एम हैप्पी। नाउ आई लव माई कंट्री, सेकेंड सेंटेंस इज I love my country, तो I for I which letter is used, for I G, तो G, love L, for L J is used, O M, V, V के लिए T, E के लिए C, देखो J M T C हो गया, my M, M की प्लेस पर K और Y की प्लेस पर W, तो K W हो गया मतलब my। नाउ कंट्री, कंट्री का COUNTRY, तो वेयर इज सी, दिस इज सी की जगह पे क्या यूज करना है हमें ए, ओ की जगह पे हमें यूज करना है एम, यू की जगह पे हमें यूज करना है एस, एन की जगह पे हमें यूज करना है एल,
T की जगह पे हमें यूज करना है R, और R की जगह पे यूज करना है P, और Y की जगह पे यूज करना है W। तो ये हो गया सीक्रेटली लिखा हुआ I love my country। अंडरस्टूड? आप इस तरीके से सीक्रेट मैसेज दे सकते हो और फिर उनको ऐसा बोल सकते हो कि देखो CDEFG के लेटर्स के लिए हमें ये यूज करना है। तो अब आप ध्यान से देखो किस जगह पे कौन सा लेटर आ रहा है और उसका सेंटेंस बना के दो। ऐसे करके गेम खेल सकते हो ना। अभी ये आपकी टेक्स्ट बुक में था, ये मैंने कराया था कि राइट द सीक्रेट मैसेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पे क्या पैटर्न दिया हुआ है? BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA। ये अल्फाबेट्स के लिए, मतलब बी के लिए ए यूज हुआ है, सी के लिए बी यूज हुआ है, डी के लिए सी यूज हुआ है। इस तरीके से ये हमें नंबर यूज करने हैं, इस तरीके से यूज हुआ है। अब ये देखो कोमल है, दिस इज कोमल, he is Naman, he is Pink, she is Pinky। अब उन्होंने कुछ कुछ बोला है, उनके सीक्रेट मैसेज को हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लिखना है कि वो क्या बोल रहे हैं। देखो पिंकी सीक्रेट मैसेज, पिंकी का सीक्रेट मैसेज क्या है? वेयर इज पिंकी? शी इज पिंकी। अब इसका हमें पहले वो भी रखना पड़ेगा ना, जो रूल है। देखो एक्स एफ, एक्स की जगह पे क्या है? डब्ल्यू, है ना? एक्स की जगह पे क्या है? अच्छा ये क्या हो गया? एक्स की जगह पर है डब्ल्यू। एफ, एफ की जगह पर क्या है? ई। तो ये क्या बन गया? वी। नाउ बी, बी की प्लेस पर क्या है? ए। मतलब ये जो नंबर, ये जो अल्फाबेट्स दिए हैं वो ऊपर वाले दिए हुए हैं, तो उनकी जगह पे नीचे कौन से लेटर है वो लिखने हैं। अब क्या है? एस, एस का है, एस की जगह पे क्या है? आर। नाउ एफ, एफ की जगह पे क्या है? ई। तो ये हो गया वी आर। अब जी, जी की प्लेस पे क्या है? एफ, एफ एस, एस की प्लेस पे क्या है? आर। नाउ जे, जे की प्लेस पे क्या है? आई। एफ, एफ की प्लेस पे क्या है? ई, एफ आर आई ई। ओ, ओ की प्लेस पे क्या है? एन। देन ई, ई की प्लेस पे क्या है? डी। और टी, टी की प्लेस पे क्या है? एस। तो इसका सीक्रेट मैसेज क्या हो गया? वी आर फ्रेंड्स। पिंकी का क्या हो गया? पिंकी का सीक्रेट मैसेज वी आर फ्रेंड्स। नाउ कोमल सीक्रेट मैसेज, कोमल के सीक्रेट मैसेज क्या है? देखो आई, आई की प्लेस पे क्या है? एच। नाउ एफ, एफ की प्लेस पे क्या है? ई, ई। देन डबल एम, मतलब एम के नीचे क्या है? एल, तो दो बार एल आएगा, एल, दो बार एल। और पी, पी के नीचे क्या है? ओ, तो क्या बन गया? हेलो। दिस इज हेलो। नाउ आई पी एक्स, आई कहाँ है? वेयर इज आई? आई, आई के नीचे क्या है? एच, सॉरी गलत हो गया। तो आई के नीचे क्या है? एच, एच। नाउ पी के नीचे क्या है? ओ, एच ओ एक्स, एक्स के नीचे क्या है? डब्ल्यू। हाउ, अब क्या है? बी एस एफ। देखो बी एस एफ हमने यहाँ पे निकाला था, आर है वो। बी एस एफ क्या है? ए आर, हमने वहां पे सॉल्व किया था ना, तो इसे यहाँ पे भी आर ही आएगा। हाउ आर। नो जेड, जेड के नीचे क्या है? वाई। और पी, पी के नीचे क्या है? ओ। देन वी, वी के नीचे क्या है? यू। हाउ आर यू, ये बन गया इसका सीक्रेट मैसेज। हाउ आर यू। और दूसरा भी एक और पूछ रही है, एक्स जे एम एम, एक्स कहाँ है? ये डब्ल्यू, एक्स का मतलब डब्ल्यू। देन जे का मीनिंग आई। देन डबल एम, डबल एम मतलब एल, दिस इज विल। जेड वीपी, जेड वीपी अभी हम ऊपर भी लिखा था, मतलब क्या था? यू, है ना? जेड वीपी ऊपर ही हमने अभी सॉल्व किया है, तो वो क्या है? यू। क्यू एम बी जेड, क्यू कहाँ है? पी, क्यू मतलब पी, एम मतलब एल, देन बी मतलब
A, Z मतलब Y, will you play, then X के नीचे क्या है, W, then J के नीचे क्या है देखो, I, then U के नीचे क्या है, T, then I के नीचे क्या है, H, will you play with N के नीचे क्या है, where is N, this is N, M and F के नीचे क्या है, E, then क्वेश्चन मार्क। देखो तो इसका कोमल का सीक्रेट मैसेज क्या था, पहले हेलो हाउ आर यू, देन नेक्स्ट लाइन में हाउ यू के क्वेश्चन मार्क था, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। अब देखो नमन, नेक्स्ट लाइन में नमन सीक्रेट मैसेज, GJOF, जी के नीचे क्या है, F, जी के नीचे क्या है, F, जे के नीचे क्या है, I, देन O के नीचे N, देन F के नीचे E, तो क्या हो गया, फाइन, यू के नीचे T, देन I, वेयर इज I, दिस इज I के नीचे क्या है, H, देन B के नीचे क्या है, A, देन O के नीचे क्या है, N, देन L के नीचे क्या है, K, फाइन, थैंक, और ZVP, देखो ZVP हमने निकाला था, U होता है, 2 बार हमने सॉल्व किया उसको, फाइन थैंक यू। अब ये क्या है, ZFT, Z मतलब वेयर इज Z, Y, देन F मतलब E, एंड T मतलब यस। जब उसने पूछा ना हेलो हाउ आर यू, तो नमन ने बोला फाइन थैंक यू, फिर उसने पूछा विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तब इसने बोला यस, और इसका पिंकी ने क्या बोला था, वी आर फ्रेंड्स। तो देखो सबका सीक्रेट मैसेज निकाला ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैटर्न, ये जो पैटर्न दिया था, मतलब ये अल्फाबेट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, उनकी जगह पे कौन सा हमको अल्फाबेट यूज करना है वो नीचे के रो में लिखा हुआ है, तो उसको यूज करके हमने इनके सीक्रेट मैसेज को सॉल्व कर लिया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। समझ में आया किस तरीके से किया। तो इस तरीके से भी आप खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसी सीक्रेट बना के, फिर कुछ भी सेंटेंस लिख के फिर उनको पूछो क्या लिखा है मैंने, ये रूल है, मतलब इस अल्फाबेट के लिए ये अल्फाबेट यूज करना है, ये रूल ऊपर आप पहले लिख के दे दो उनको और बताओ, तो देखो मजा आता है बहुत ऐसे पैटर्न बना के खेलने में, है ना। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज राइट मीट मी ऑन द ग्राउंड, एंड सेकेंड आई लाइक टेनिस यूजिंग द above पैटर्न रूल। अब वही पैटर्न को यूज करके जो ऊपर दिखा हुआ है अल्फाबेट्स वगैरह यूज करके आपको ये दोनों सेंटेंस लिखने हैं। कौन से, आई लाइक, आई मीट, नहीं मीट मी ऑन द ग्राउंड एंड आई लाइक टेनिस। तो देखो यहाँ पे तो अल्फाबेट्स ऊपर चला गया है, तो मैं यहीं पे लिख के दिखाती हूँ आपको। देखो ये वाला, यही रूल को फॉलो करना है, ये रूल को फॉलो करना है, और हमें लिखना है, पहले मैं सेंटेंस लिखती हूँ, क्या लिखना है हमको, फर्स्ट सेंटेंस इज, सेंटेंस में यहां लिख देती हूँ, मीट, MEET, मीट मी ऑन द THE on the ground, GROUND। अब ये एक सेंटेंस है, मीट मी ऑन द ग्राउंड, इसको हमें सीक्रेट मैसेज में लिखना है यूजिंग दिस सेंटेंस। तो मतलब हमको ये नीचे वाले अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें क्या दिए थे, ऊपर वाले अल्फाबेट्स दिए थे, उनका हमने सही अल्फाबेट्स लिख के इनको फाइंड किया था। अब हमको सही अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, उनकी जगह हमें ऊपर वाले अल्फाबेट्स लिख दो। एम की जगह पे क्या आएगा, N, देन डबल ई की जगह पे क्या आएगा, डबल एफ, और टी की जगह पे क्या आएगा, यू। ये हो गया मीट, मी, एम की जगह पे आएगा N और
ई की जगह पर आएगा एफ, ये हो गया मी। ऑन, ओ की जगह पर क्या आएगा, ओ की जगह पर आएगा एन, और एन की जगह पर आएगा, एन की जगह पर आएगा, सॉरी ओ हो गया, और एन की जगह पे क्या आएगा, वेयर इज एन, एम। मीट मी ऑन द की जगह पे आएगा, वेयर इज टी, यू। टी की जगह पे क्या आएगा, देखो एस। देन एच की जगह पर जी, सॉरी टी एच ई, ई की जगह पे क्या आएगा, डी। मीट मी ऑन द ग्राउंड, अब जी की जगह पर क्या आएगा, एफ, देखो एफ। आर की जगह पे क्या आएगा, क्यू, जी आर। ओ की जगह पे क्या आएगा, एन, एंड यू की जगह पे क्या आएगा, यू की जगह पर आएगा देखो टी, जी आर ओ यू, जी आर ओ यू एन। एन की जगह पे क्या आएगा, एम, और डी की जगह पर क्या आएगा, सी। ये हो गया सीक्रेट लिखा हुआ मैसेज, मीट मी ऑन द ग्राउंड। और एक और सेंटेंस है क्या, आई लाइक, एल आई के ई, आई लाइक टेनिस। उसको हमें सीक्रेटली लिखना है, टेनिस की स्पेलिंग टी ई डबल एन आई एस। नाउ टी की जगह पे यूज करेंगे हम, पहले लिखेंगे आई, आई की जगह पे यूज क्या करेंगे हम, आई कहाँ गया देखो, आई की जगह पे हम यूज करेंगे एच। नीचे वाले अल्फाबेट्स यूज कर लेना हमको, एच। लाइक, एल की जगह पे एम, सॉरी एल की जगह पर, वेयर इज एल, ए के, एल। आई की जगह पर एच, आई की जगह पे के की जगह पे जे, जे, और ई की जगह पे डी। ये हो गया आई लाइक नॉट टेनिस। टी की जगह पर एस, देखो वेयर इज टी, टी की जगह पर एस। ई की जगह पर डी, डबल एन की जगह पर एम, डबल एम, टेनिस है ना, डबल एन आता है तो डबल एम। देन आई की जगह पे एच, और एस, एस की जगह पर आर। तो ये हो गया आई लाइक टेनिस। तो इस तरीके से हमने इसी रूल को फॉलो करते हुए, जो हमें वो दिए थे, दो सेंटेंस दिए थे नीचे, उसको हमने लिख लिए, ये आई लाइक टेनिस और मीट मी ऑन द ग्राउंड। तो समझ में आया। आज मैं बस आपको इतना ही कराऊंगी, आधा आपको अच्छे से समझ के, ध्यान से सुनकर समझ के फिर अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, आप समझते भी जाओगे और लिखते भी जाओगे। इसके बाद मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी जिससे आप इसका वर्क कंप्लीट करोगे। और नेक्स्ट जो बचा हमारा आधा चैप्टर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।